पर्व में 55वां अध्याय। आस्तिक के द्वारा यजमान, यज्ञ, ऋतविज, सदस्यगण और अग्निदेव की स्तुति प्रशंसा। आस्तिक ने कहा, भरतवंशियों में श्रेष्ठ जन्मेजय, चंद्रमा का जैसा यज्ञ हुआ था, वरुण ने जैसा यज्ञ किया था और प्रयाग में प्रजापति ब्रह्मा जी का यज्ञ जिस प्रकार समस्त सद्गुणों से संपन्न हुआ था, उसी प्रकार तुम्हारा यह यज्ञ भी उत्तम गुणों से युक्त है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरत कुल शिरोमणि परीक्षित कुमार, इंद्र के यज्ञों की संख्या 100 बताई गई है। राजा पुरु के यज्ञों की संख्या भी उनके समान ही 100 है। उन सब के यज्ञों के तुल्य ही तुम्हारा यह यज्ञ शोभा पा रहा है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। जन्मेजय, यमराज का यज्ञ, हरिमेधा का यज्ञ तथा राजा रंतिदेव का यज्ञ जिस प्रकार श्रेष्ठ गुणों से संपन्न था, वैसे ही तुम्हारा यह यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरतवंशियों में अग्रगण्य जन्मेजय, महाराज गय का यज्ञ, राजा शशबिंदु का यज्ञ तथा राजाधिराज कुबेर का यज्ञ जिस प्रकार उत्तम विधि विधान से संपन्न हुआ था, वैसा ही तुम्हारा यह यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। परीक्षित कुमार, राजा निरिक, राजा अजमीर और महाराज दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार यज्ञ किया था, वैसा ही तुम्हारा यह यज्ञ भी है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, अजमीर वंशी धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ की ख्याति स्वर्ग के श्रेष्ठ देवताओं ने भी सुन रखी थी, वैसा ही तुम्हारा भी यह यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरताग्रगण्य जन्मेजय, सत्यवती नंदन व्यास जी का यज्ञ जिसमें उन्होंने स्वयं सब कार्य संपन्न किया था, जैसा हो पाया था वैसा ही तुम्हारा यह यज्ञ भी है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। तुम्हारे यह ऋतविज सूर्य के समान तेजस्वी हैं और इंद्र के यज्ञ की भांति तुम्हारे इस यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते हैं। कोई भी ऐसी जानने योग्य वस्तु नहीं है जिसका इन्हें ज्ञान न हो। इन्हें दिया हुआ दान कभी नष्ट नहीं हो सकता। द्वैपायन व्यास जी के समान पारलौकिक साधनों में कुशल दूसरा कोई ऋतविज नहीं है, यह मेरा निश्चित मत है। इनके शिष्य ही अपने अपने कर्मों में निपुण होता, उद्गाता आदि सभी प्रकार के ऋतविज हैं, जो यज्ञ कराने के लिए संपूर्ण भूमंडल में विचरते रहते हैं। जो विभावसु, चित्रभानु, महात्मा, हिरण्यरेता, भविष्य भोजी तथा कृष्ण वर्तमा कहलाते हैं, वे अग्निदेव तुम्हारे इस यज्ञ में दक्षिणावर्त शिखाओं से प्रज्वलित हो दी हुई आहुति को भोग लगाते हुए तुम्हारे इस भविष्य की सदा इच्छा रखते हैं। इस मृत्यु लोक में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा राजा नहीं है जो तुम्हारी भांति प्रजा का पालन कर सके। तुम्हारे धैर्य से मेरा मन सदा प्रसन्न रहता है। तुम साक्षात वरुण, धर्मराज एवं यम के समान प्रभावशाली हो। पुरुषों में श्रेष्ठ जन्मेजय, जैसे साक्षात वज्रपाणी इंद्र संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी इस लोक में हम प्रजा वर्ग के पालक माने गए हो। संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई भूपाल तुम जैसा प्रजापालक नहीं है। राजन, तुम खड़वांग, नाभाग और दिलीप के समान प्रतापी हो। तुम्हारा प्रभाव राजा ययाति और मानधाता के समान है। तुम अपने तेज से भगवान सूर्य के प्रचंड तेज की समानता कर रहे हो। जैसे भीष्म पितामह ने उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, उसी प्रकार तुम भी इस यज्ञ में परम उत्तम व्रत का पालन करते हुए शोभा पा रहे हो। महर्षि वाल्मीकि की भांति तुम्हारा अद्भुत पराक्रम तुम में ही छिपा हुआ है। महर्षि वशिष्ठ जी के समान तुमने अपने क्रोध को काबू में कर रखा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि तुम्हारा प्रभुत्व इंद्र के ऐश्वर्य के तुल्य है और तुम्हारी अंग कांति भगवान नारायण के समान सुशोभित होती है। तुम यमराज की भांति धर्म के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले हो। भगवान श्री कृष्ण की भांति सर्वगुण संपन्न हो। वसुगणों के पास जो संपत्तियां हैं, वैसी ही संपदाओं के तुम निवास स्थान हो तथा यज्ञों की तुम साक्षात निधि ही हो। राजन, तुम बल में दंभोदो के समान
और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में परशुराम के सदृश हो। तुम्हारा तेज औरव और त्रित नामक महर्षियों के तुल्य है। राजा भगीरथ की भांति तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। उग्र श्रवाजी कहते हैं, आस्तिक के इस प्रकार स्तुति करने पर यजमान राजा जनमेजय, सदस्य ऋतविज और अग्निदेव सभी बड़े प्रसन्न हुए। इन सब के मनोभावों तथा बाह्य चेष्टाओं को लक्ष्य करके राजा जनमेजय इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में आस्तिक द्वारा सर्प सत्र में राजा जनमेजय की स्तुति विषयक 55वां अध्याय पूरा हुआ। 56वां अध्याय राजा का आस्तिक को वर देने के लिए तैयार होना, तक्षक नाग की व्याकुलता तथा आस्तिक का वर मांगना। जनमेजय ने कहा, ब्राह्मणों, यह बालक है तो भी वृद्ध पुरुषों के समान बात करता है, इसलिए मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूं और इसको वर देना चाहता हूं। इस विषय में आप लोग अच्छी तरह विचार करके अपनी सम्मति दें। सदस्यों ने कहा, ब्राह्मण यदि बालक हो तो भी वहां राजाओं के लिए सम्माननीय ही है, यदि वह विद्वान हो तब तो कहना ही क्या है। अतः यह ब्राह्मण बालक आज आपसे यथोचित रीति से अपनी संपूर्ण कामनाओं को पाने के योग्य है, किंतु वर देने से पहले तक्षक नाग चाहे जैसे भी शीघ्रता पूर्वक हमारे पास आ पहुंचे वैसा उपाय करना चाहिए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, तदनंतर वर देने के लिए उद्यत राजा जनमेजय विप्रवर आस्तिक से यह कहना ही चाहते थे कि तुम मुंह मांगा वर मांग लो। इतने में ही होता, जिसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था, बोल उठा, हमारे इस यज्ञ कर्म में तक्षक नाग तो अभी तक आया ही नहीं। जनमेजय ने कहा, ब्राह्मणों, जैसे भी यह कर्म पूरा हो जाए और जिस प्रकार भी तक्षक नाग शीघ्र यहां आ जाए, आप लोग पूरी शक्ति लगाकर वैसा ही प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मेरा असली शत्रु तो वही है। ऋत्विज बोले, राजन, हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं तथा अग्निदेव जैसी बात बता रहे हैं, उसके अनुसार तो तक्षक नाग भय से पीड़ित हो इंद्र के भवन में छिपा हुआ है। लाल नेत्रों वाले पुराण वेत्ता महात्मा सूत जी ने पहले ही यह बात सूचित कर दी थी। तब राजा ने सूत जी से इसके विषय में पूछा। पूछने पर उन्होंने राजा से कहा, नरदेव, ब्राह्मण लोग जैसी बात कह रहे हैं वह ठीक वैसा ही है। राजन, पुराण को जानकर मैं यह कह रहा हूं कि इंद्र ने तक्षक को वर दिया है। नागराज, तुम यहां मेरे समीप सुरक्षित होकर रहो, सर्प सत्र की आग तुम्हें नहीं जला सकेगी। यह सुनकर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले यजमान राजा जनमेजय संतप्त हो उठे और कर्म के समय होता को इंद्र सहित तक्षक नाग का आकर्षण करने के लिए प्रेरित करने लगे। तब होता ने एकाग्रचित्त होकर मंत्रों द्वारा इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। तब स्वयं देवराज इंद्र विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से चल पड़े। उस समय संपूर्ण देवता सब ओर से घेरकर उन महानुभाव इंद्र की स्तुति कर रहे थे। अप्सराएं, मेघ और विद्याधर भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तक्षक नाग उन्हीं के उत्तरीय वस्त्र में छिपा था। भय से उद्विग्न होने के कारण तक्षक को तनिक भी चैन नहीं आता था। इधर राजा जनमेजय तक्षक का नाश चाहते हुए कुपित होकर पुनः मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से बोले। जनमेजय ने कहा, विप्रगण, यदि तक्षक नाग इंद्र के विमान में छिपा हुआ है तो उसे इंद्र के साथ ही अग्नि में गिरा दो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, राजा जनमेजय के द्वारा इस प्रकार तक्षक की आहुति के लिए प्रेरित होता ने इंद्र के समीपवर्ती तक्षक नाग का अग्नि में आवाहन किया, उसके नाम की आहुति डाली। इस प्रकार आहुति दी जाने पर क्षण भर में इंद्र सहित तक्षक नाग आकाश में दिखाई दिया। उस समय उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस यज्ञ को देखते ही इंद्र अत्यंत भयभीत हो उठे और तक्षक नाग को वहीं छोड़कर बड़ी घबराहट के साथ अपने भवन को ही चलते बने। इंद्र के चले जाने पर नागराज तक्षक भय से मोहित हो मंत्र शक्ति से खींचकर
विवशतापूर्वक अग्नि की ज्वाला के समीप आने लगा। ऋत्विजों ने कहा, राजेंद्र, आपका यह यज्ञ कर्म विधिपूर्वक संपन्न हो रहा है। अब आप इन विप्रवर आस्तिक को मनोवांछित वर दे सकते हैं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण बालक, तुम अप्रमेय हो, तुम्हारी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। मैं तुम जैसे विद्वान के लिए वर देना चाहता हूं। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट कामना हो उसे बताओ, वह देने योग्य न होगी तो भी तुम्हें अवश्य दे दूंगा। ऋत्विज बोले, राजन, यह तक्षक नाग अब शीघ्र ही तुम्हारे वश में आ रहा है। वह बड़ी भयानक आवाज में चीत्कार कर रहा है। उसकी भारी चिल्लाहट अब सुनाई देने लगी है। निश्चय ही इंद्र ने उस नागराज तक्षक को त्याग दिया है। उसका विशाल शरीर मंत्र द्वारा आकृष्ट होकर स्वर्गलोक से नीचे गिर पड़ा है। वह आकाश में चक्कर काटता अपनी सुध बुध खो चुका है और बड़े वेग से लंबी सांसें छोड़ता हुआ अग्निकुंड के समीप आ रहा है। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, नागराज तक्षक अब कुछ ही क्षणों में आग की ज्वाला में गिरने वाला था। उस समय आस्तिक ने यह सोचकर कि यही वर मांगने का अच्छा अवसर है, राजा को वर देने के लिए प्रेरित किया। आस्तिक ने कहा, राजा जन्मेजय, यदि तुम मुझे वर देना चाहते हो तो सुनो। मैं मांगता हूं कि तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाए और अब इसमें सर्प न गिरने पाए। ब्राह्मण, आस्तिक के ऐसा कहने पर वे परीक्षित कुमार जन्मेजय खिन्न चित्त होकर बोले, विप्रवर, आप सोना, चांदी, गौ तथा अन्य अभीष्ट वस्तुओं को जिन्हें आप ठीक समझते हो मांग लें। प्रभु, वह मुंह मांगा वर मैं आपको दे सकता हूं, किंतु मेरा यह यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। आस्तिक ने कहा, राजन, मैं तुमसे सोना, चांदी और गौएं नहीं मांगूंगा। मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाए, जिससे मेरी माता के कुल का कल्याण हो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, भृगुनंदन शौनक, आस्तिक के ऐसा कहने पर उस समय वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय ने उनसे बार बार अनुरोध किया, विप्र शिरोमणे, आपका कल्याण हो, कोई दूसरा वर मांगिए। किंतु आस्तिक ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा। तब संपूर्ण वेदवेत्ता सभासदों ने एक साथ संगठित होकर राजा से कहा, ब्राह्मण को वर मिलना ही चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में आस्तिक को वर प्रदान नामक 56वां अध्याय पूरा हुआ। 57वां अध्याय सर्प यज्ञ में दग्ध हुए प्रधान प्रधान सर्पों के नाम। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, इस सर्प सत्र की धधकती हुई आग में जो जो सर्प गिरे थे उन सब के नाम मैं सुनना चाहता हूं। उग्र श्रवाजी ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस यज्ञ में सहस्त्रों, लाखों एवं अरबों सर्प गिरे थे। उनकी संख्या बहुत होने के कारण गणना नहीं की जा सकती, परंतु सर्प यज्ञ की अग्नि में जिन प्रधान प्रधान नागों की आहुति दी गई थी उन सब के नाम अपनी स्मृति के अनुसार बता रहा हूं। सुनो। पहले वासुकी के कुल में उत्पन्न हुए मुख्य मुख्य सर्पों के नाम सुनो। वे सब के सब नीले, लाल, सफेद और भयानक थे। उनके शरीर विशाल और विष अत्यंत भयंकर थे। वे बेचारे सर्प माता के शाप से पीड़ित हो विवशतापूर्वक सर्प यज्ञ की आग में होम दिए गए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कोटिश, मानस, पूर्ण, शल, पाल, हलीमक, पिच्छल, कौणप, चक्र, कालवेग, प्रकालन, हिरण्यबाहु, शरण, कक्षक और कालदंतक ये वासुकी के वंशज नाग थे जिन्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। विप्रवर, ऐसे ही दूसरे भी बहुत से महाबली और भयंकर सर्प थे जो उसी कुल में उत्पन्न हुए थे। वे सब के सब सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में आहुति बन गए थे। अब तक्षक के कुल में उत्पन्न नागों का वर्णन करूंगा। उनके नाम सुनो: पुच्छांडक, मंडलक, पिंडसेक्ता, रभेणक, उच्छिक, शरभ, भंग, बिल्वतेजा, विरोहण, शिली, शलकर, मूक, सुकुमार,
प्रवेपन, मुदगर, शिशुरोमा, सुरोमा और महाहनु ये तक्षक के वंशज नाग थे जो सर्प सत्र की आग में समा गए। पारावत, पारिजात, पांडर, हरिण, कृष, विहंग, शरभ, मेद, प्रमोद और सनहतापन ये एरावत के कुल से आकर आग में आहुति बन गए थे। द्विज श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे कौरव्य के कुल में उत्पन्न हुए नागों के नाम सुनो। एरक, कुंडल, वेणी, वेणीस्कंद, कुमारक, बाहुक, श्रृंगवेर, धूर्तक, प्रातर और आतक ये कौरव्य कुल के नाग यज्ञाग्नि में जल मरे थे। ब्राह्मण, अब धृतराष्ट्र के कुल में उत्पन्न नागों के नामों का मुझसे यथावत वर्णन सुनो। वे वायु के समान वेगशाली और अत्यंत विषैले थे। शंकुकर्ण, पिठरक, कुठार, मुखसेचक, पुणांगद, पूर्णमुख, प्रहास, शकनी, दरी, अमाहट, कामठक, सुषेण, मानस, अवय, भैरव, मुंडवेदांग, पिशंग, उद्रपारक, ऋषभ, वेगवान नाग, पिंडारक, महाहनु, रक्तांग, सर्वसारंग, समृद्ध, पटवासक, वराहक, वीरणक, सुचित्र, चित्रवेगिक, पराशर, तरुणक, मणि, स्कंद और आरुणी। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले मुख्य मुख्य नागों का वर्णन किया है। उनकी संख्या बहुत है, इसलिए सबका नामोल्लेख नहीं किया गया है। इन सबकी संतानों की और संतानों की संतति की जो प्रज्वलित अग्नि में जल मरी थी गणना नहीं की जा सकती। किसी के 3 सिर थे तो किसी के 7 तथा कितने ही 10-10 सिर वाले नाग थे। उनके विष प्रलय अग्नि के समान दाहक थे। वे नाग बड़े ही भयंकर थे। उनके शरीर विशाल और वेग महान थे। वे ऊंचे तो ऐसे थे मानो पर्वत के शिखर हों। ऐसे नाग लाखों की संख्या में यज्ञाग्नि की आहुति बन गए। उनकी लंबाई चौड़ाई 1-1, 2-2 योजन तक की थी। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा इच्छानुरूप बल पराक्रम से संपन्न थे। वे सब के सब धधकती हुई आग के समान भयंकर विष से भरे थे। माता के शाप रूपी ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण वे उस महासत्र में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प नामक कथन विषयक 57वां अध्याय पूरा हुआ। 58वां अध्याय यज्ञ की समाप्ति एवं आस्तिक का सर्पों से वर प्राप्त करना। उग्रश्रवाजी कहते हैं, शौनक, आस्तिक के संबंध में यह एक और अद्भुत बात सुन रखी है कि जब राजा जन्मेजय ने उनसे इस रूप से वर मांगने का अनुरोध किया और उनके वर मांगने पर इंद्र के हाथ से छूटकर गिरा हुआ तक्षक नाग आकाश में ही ठहर गया, तब महाराज जन्मेजय को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित थी और उसमें विधिपूर्वक आहुतियां दी जा रही थी। तो भी भय से पीड़ित तक्षक नाग उस अग्नि में नहीं गिरा। शौनक जी ने पूछा, सूत, उस यज्ञ में बड़े बड़े मनीषी ब्राह्मण उपस्थित थे, क्या उन्हें ऐसे मंत्र नहीं सूझे जिनसे तक्षक शीघ्र अग्नि में आ गिरे? क्या कारण था जो तक्षक अग्निकुंड में न गिरा? उग्रश्रवाजी ने कहा, शौनक, इंद्र के हाथ से छूटने पर नाग प्रवर तक्षक भय से थर्रा उठा। उसकी चेतना लुप्त हो गई। उस समय आस्तिक ने उसे लक्ष्य करके 3 बार इस प्रकार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। तब तक्षक पीड़ित हृदय से आकाश में उसी प्रकार ठहर गया जैसे कोई मनुष्य आकाश और पृथ्वी के बीच में लटक रहा हो। तदनंतर सभासदों के बार बार प्रेरित करने पर राजा जन्मेजय ने यह बात कही, अच्छा, आस्तिक ने जैसा कहा है वही हो। यह यज्ञ कर्म समाप्त किया जाए। नागगण कुशल पूर्वक रहे और ये आस्तिक प्रसन्न हो। साथ ही सूत जी की कही हुई बात भी सत्य हो। जन्मेजय के द्वारा आस्तिक को यह वरदान प्राप्त होते ही
सब ओर प्रसन्नता बढ़ाने वाली हर्ष ध्वनि छा गई और पांडव वंशी महाराज जन्मेजय का वह यज्ञ बंद हो गया। ब्राह्मण को वर देकर भरतवंशी राजा जन्मेजय को भी प्रसन्नता हुई। उस यज्ञ में जो ऋतविज और सदस्य पधारे थे, उन सबको राजा जन्मेजय ने सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में धन दान किया। लोहिताक्ष, सूत तथा शिल्पी को, जिसने यज्ञ के पहले ही बता दिया था कि इस सर्प सत्र को बंद करने में एक ब्राह्मण निमित्त बनेगा, प्रभावशाली राजा जन्मेजय ने बहुत धन दिया, जिनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उन नरेश्वर जन्मेजय ने प्रसन्न होकर यथा योग्य द्रव्य और भोजन वस्त्र आदि का दान करने के पश्चात शास्त्र विधि के अनुसार अवभृत स्नान किया। आस्तिक शुभ संस्कारों से संपन्न और मनीषी विद्वान थे। अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेने के कारण वे कृतकृत्य एवं प्रसन्न थे। राजा जन्मेजय ने उन्हें प्रसन्न चित्त होकर घर के लिए विदा दी और कहा, ब्राह्मण, मेरे भावी अश्वमेध नामक महायज्ञ में आप सदस्य हों और उस समय पुनः पधारने की कृपा करें। आस्तिक ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने अनुपम कार्य का साधन करके राजा को संतुष्ट करने के पश्चात वहां से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। वे अत्यंत प्रसन्न हो घर जाकर मामा और माता से मिले और उनके चरणों में प्रणाम करके वहां का सब समाचार सुनाया।